हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइनिंग मून में। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके कि फ्री जो कोर्स है वो चल रहा है अपना। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का अगर हम काल देखते हैं तो इनका अगर समय काल हम देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का अगर समय काल देखा जाए तो कितना है, 322 ईसा पूर्व, 22 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। अगर हम इसका काल समय क्रम देखते हैं तो ये कितना हो गया, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में। 322 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध के राजा धनानंद को हराकर साम्राज्य स्थापित करता है और शासन करता है। तो 322 ईस्वी में किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। धनानंद कौन था? मगध का राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ शासन स्थापित किया था। तो हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम समय देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतापी शासक अगर देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ये सबसे प्रतापी शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नाम से ही वाकिफ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसने चाणक्य की मदद से, इसकी मदद से, चाणक्य इनके राजनीतिक गुरु थे, चाणक्य की मदद से मगध के राजा, मगध के शासक गणानंद को पराजित कर शासन स्थापित किया। इन्होंने क्या किया था? चाणक्य की मदद से मगध के शासक गणानंद को पराजित कर शासन स्थापित किया था। अब हम देखते हैं कि ये इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। इसी का दूसरा नाम था कौटिल्य। आपसे कौटिल्य के बारे में पूछा जा सकता है, चाणक्य के बारे में पूछा जा सकता है, और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके अलावा अब हम देखते हैं इनके धार्मिक गुरु के नाम। धार्मिक गुरु कौन था? इनका धार्मिक गुरु था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। धार्मिक गुरु कौन हो गया? इनका धार्मिक गुरु हो गया भद्रबाहु। और ये किस धर्म को मानने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि जब इसके जो लास्ट समय आता है तब इसने क्या किया था? जैन धर्म के अनुसार जो इनका जो व्रत के अनुसार जो मौत का वर्ण करते हैं, मृत्यु का वर्ण करते हैं, उस प्रकार इन्होंने मृत्यु का वर्ण किया था। और जो सलेखना पद्धति होती है इसके द्वारा इन्होंने अपनी मृत्यु का वर्ण किया था। तो इस प्रकार इसे कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के यूनानी शासक, सीरिया के कौन था? सीरिया का यूनानी शासक सेल्यूकस
सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो सीरिया के शासक थे, सीरिया का शासक यूनानी शासक था, सीरिया का एक यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसको पराजित किया। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नवालिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया का विवाह, क्या नाम इसका? कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और एक राजदूत नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? यहां पर अपना एक राजदूत नियुक्त किया। सेल्यूकस निकेटर ने किसको राजदूत नियुक्त किया? मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया। तो हम देखते हैं, तो सीरिया के यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और अपनी पुत्री, जो सीरिया की शासक है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलिना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और एक राजदूत नियुक्त किया। इसके अलावा इन्होंने चार क्षेत्र दिए। तो सेल्यूकस निकेटर है, उन्होंने इसको अपने 4 क्षेत्र दे दिए, जिसमें काबुल है, दूसरा है कंधार, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। तो सेल्यूकस निकेटर है, उसने ये इसको जीतने के, जो जैसे पराजित किया था, जीतने के उपलक्ष्य में ये दिया था इसको। तो 4 क्षेत्र दिए, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये होने वाला है कि कौन से क्षेत्र, जो 4 इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे वो दिए थे, जिसमें आपसे एक नहीं देकर पूछ लिया जाता है। इसमें 4 क्षेत्र है, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। कौन कौन से हो गए? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। इसके अलावा जो राजदूत नियुक्त किया था मेगास्थनीज, इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सेल्यूकस निकेटर ने किसको राजदूत नियुक्त किया था। तो मेगास्थनीज को यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया। उनकी पत्नी, जो पुत्री का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का हेलिना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल कितना होगा? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। चाणक्य की मदद से मगध के शासक घनानंद को पराजित किया था। चाणक्य की जो कहानी थी उससे आप सब परिचित है कि चाणक्य की क्या कहानी थी। चाणक्य पहले किसमें शासन करता था? चाणक्य इसके राजपुरोहित के रूप में काम करता था घनानंद के यहाँ। तो घनानंद ने जैसे ही जो चाणक्य था वो अपनी जो शिक्षा के अनुसार उनको बताता था और उनको क्या करता था? मार्गदर्शित करता था। लेकिन जब घनानंद को उसकी अपनी जो शक्ति का अहम हो जाता है और वो घनानंद को वहां से निकाल देता है। तो घनानंद कसम लेता है कि जिस प्रकार तूने मुझे निकाला है तो मैं इस नंद वंश का नाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जो नंद वंश है उसको खत्म कर दूंगा और एक ऐसा शासन नियुक्त करूंगा जो पूरे भारत पर शासन करेगा। और इस ये शपथ लेकर वो वहां से निकल जाता है। फिर वो एक बच्चे को लेता है। क्या करता है? एक बच्चे को जो खेलता हुआ रहता है और उसको दान में ले लेता है और उसको बाद में उसको शिक्षा देता है। और जो सेल्यूकस, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, उसको नाम भी चाणक्य द्वारा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये राज केलम कोई खेल होता है, उस खेलते वक्त उसको वहां से उठाकर ले जाता है और उसकी क्या करता है? उसको शिक्षा देता है और इस प्रकार उसको वो बना देता है कि वो लास्ट में जाके युद्ध करता है और घनानंद को हरा देता है और वो पद पे विराजमान हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का
निर्माण करवाया, और ये कहां करवाया? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और सुदर्शन झील का निर्माण कहां करवाया था? सौराष्ट्र गुजरात में। और ये सौराष्ट्र को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जूनागढ़। जूनागढ़, अगर जूनागढ़ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सौराष्ट्र गुजरात से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अलावा महास्थान और सोगरा, महास्थान कहां पर स्थित है? महास्थान व सोगरा यूपी से जो जानकारी मिली है वो क्या है? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल राहत कार्य चलवाए। आप जो अभी देख रहे हैं नरेगा, इस प्रकार की जो अकाल राहत कार्यक्रम है उन्होंने किसने चलवाया था? महास्थान में सोगरा यूपी से ये जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? जो महास्थान है वो कहां पर स्थित है? महास्थान बांग्लादेश, बांग्लादेश, महास्थान बांग्लादेश। और सोगरा वर्तमान में यूपी से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल राहत कार्य चलवाया था। गरीबों को अकाल राहत कार्य के द्वारा सहायता प्रदान की दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके अलावा हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहां मिल जो चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य कहां मिला था? चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम खेल खेलते हुए मिला था। कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को, जो चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेलते हुए मिला था? तो राजकिलम खेल होता है, उसको खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य इसको मिला था। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं हम। जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना व कार्नेलिया का विवाह हो जाता है, तो जब हेलेना व कार्नेलिया का बच्चा होता है तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य क्या नहीं बनाता? अगला शासन नहीं बनाता, क्योंकि जो चाणक्य के अनुसार विदेशी मां के बच्चों को शासन नहीं बनाया जाएगा, तो उसने इसके अकॉर्डिंग ही उसने कहा जो हेलेना व कार्नेलिया के बच्चे को क्या नहीं बनाया था? शासक नहीं बनाया था। हेलेना कार्नेलिया के पुत्र को शासक नियुक्त नहीं किया, नियुक्त नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना पद्धति के द्वारा मृत्यु का वरण किया। जो जैन धर्म में सलेखना पद्धति होती है उसके द्वारा मृत्यु को वर्ण किया था। सलेखना पद्धति होती है कि कई एकांत क्षेत्र पर चले जाते हैं और वहां पर अपने आप को भूखा व प्यासा रखकर धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार सलेखना पद्धति के द्वारा इन्होंने अपनी मृत्यु को वर्ण किया था। और ये कहां किया था? स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक। स्वर्ण बेलगोला नामक क्षेत्र है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने
संलेखना पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्याग दिया था। किसने त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा संस्थापक कौन था? तो संस्थापक इसका माना जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा संस्थापक था। इसको चाणक्य के मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने अपना शासन चलाया और गणानंद को पराजित करके गद्दी की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने सुदर्शन झील बनवाई। कहां बनवाई? सौराष्ट्र, जूनागढ़, गुजरात में बनाई। इनकी जानकारी मिलती है महास्थान बांग्लादेश और सहगरा जो यूपी में है, वहां से अकाल रात की जानकारी मिलती है। और ये कौन सा खेल खेलते मिले थे? राजकिलम खेल खेलते हुए जो चाणक्य है उसको ये मिला था। इसके अलावा चाणक्य क्या थे? चाणक्य एक शिक्षक थे जो इन्होंने शिक्षा प्रदान की और एक सैनिक के रूप में इन्होंने ये गणानंद को पराजित कर अपना गद्दी की स्थापना की। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का छोटा सा सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।